हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपका सभी का स्वागत है और हमारे नेशनल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम आपको आज परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का आपको हम बताएंगे और आपको हमने कुछ एक मोटिवेशन लिखा है आपको कुछ जागृत करने के लिए कि देखो आइए पढ़ते हम। अगर हमारा मोटिवेशन आपको कुछ अच्छा लगे तो बहुत तालियों से हमारा स्वागत करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। पढ़ते हम। हर पल पर तेरा ही नाम होगा, हर पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना ये दोस्त, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना ये दोस्त। वक्त भी तेरा गुलाम होगा और वक्त भी तेरा गुलाम होगा। तो अगर हमारा अच्छा लगा है ये शायरी आपको या मोटिवेशन आपको, एक बार जोड़ा ताली और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे चलते हैं और हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम कैसे निकालते हैं और आसान तरीके से आपको हम ये भी बताएंगे कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है और विस्तृत रूप से आपको हम बताने वाले हैं और विशेष तरीके से हम आपको उसको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए परिमेय संख्या नंबर एक, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है, इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। Q से परिमेय संख्या का मतलब होता है किसी पूर्णांक संख्या को और किसी पूर्णांक संख्या में भाग देने पर, किसी पूर्णांक संख्या को किसी पूर्णांक संख्या में भाग देने पर और कोई किसी उत्पन्न चीज नहीं होती है, वही परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब P बराबर Q नहीं होना चाहिए। तो किसी पूर्णांक संख्या को किसी पूर्णांक संख्या में भाग देने पर कोई संख्या क्या है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिए कैसे कि किसी पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या, आप जानते हो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, 1 2 4, परंतु जीरो को छोड़ना है आपको। जीरो इसमें लेनी नहीं है। पूर्णांक संख्या मतलब ये तो आती नहीं परिमेय संख्या में जीरो, तो इसको जीरो को छोड़कर, जीरो में भाग नहीं देना, जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्णांक संख्या आपको भाग दे सकती है, परंतु इसमें जीरो नहीं लेना हमें। तो क्या करेंगे, हम क्या बता रहे हैं आपको कि पूर्णांक संख्या को किसी भी पूर्णांक संख्या में भाग देने पर केवल जीरो को छोड़कर और सभी आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इसको हम Q बराबर इक्वल टू जीरो हमें नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कह रहा है, ये परिमेय संख्या कहलाती है। और हम आपको परिमेय संख्या बताई देना कौन कौन सी परिमेय संख्या होती हैं, तो आप धैर्य बनाए रखिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम आपको चार्ट बता देंगे, वो शेष तरीके से आपको याद कर लेना है। तो परिमेय संख्या ये हुई और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या कहता है, किसी पूर्ण संख्या को, किसी भी पूर्ण संख्या को अपरिमेय संख्या क्या कहता है, अपरिमेय संख्या क्या कहता है कि कोई ऐसी संख्या जो पीरियोडिक Q रूप में लिखी जाती हो, जो पीरियोडिक Q के रूप में लिखी जाती है, वो जो पीरियोडिक Q के रूप में नहीं लिखी जाती हो, जो पीरियोडिक Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिए इसे हम S से प्रदर्शित करती हैं, इससे हम S से प्रदर्शित करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब हम इनको आपको चार्ट के बारे में चार्ट बता देते हैं, बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएंगे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अशांत शांत दशमलव, अशांत और शांत दशमलव। प्राकृतिक संख्या आप जानते हो 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों,
पूर्णांक संख्या 0 2 1 2 3 4। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या जानते होंगे आप, 0 से स्टार्ट होती है 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या आपको हम भाई जी पूरी परिमेय संख्या हम पूरे परिमेय संख्या बताएंगे आपको। ठीक है, और ये शांत अशांत आप जानते हो 0.333, उसके बाद शांत हो जाएगी और उसके बाद अशांत भी बताएंगे हम आपको। कोई संख्या अशांत भी ले सकते हो, जैसे कि 0.44, जैसे आप ले सकते हो 0. आप ले सकते हो यहाँ पर, छोड़ उनको, एक कर लीजिए। तो जो प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या ऐसा क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या कौन सी कहलाती है? जो ज्वाली संख्या नहीं होगी वही क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ज्वाली संख्या नहीं होगी, अशांत दशमलव संख्या है अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ये सब क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब अपरिमेय संख्या में क्या आता है? पाई आता है, √5 आता है। ठीक है, √5 आता है, √5, √2। ठीक है, और एक और चीज आती है इसमें जी। ठीक है, और इसमें और आता है, इसमें देखिए जैसे कोई -2 हो जाएगी, 4/5 हो जाएगा। पीवटी क्योंकि फॉर्म में लिखना है, कुछ ऐसे हो जाएगा 44/16 हो जाएगा। ठीक है, तो 22/7 परिमेय संख्या कहलाती है और अपरिमेय संख्या पाई कहलाती है। इसका विशेषकर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये पाई संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है और 22/7 परिमेय संख्या कहलाती है। क्योंकि अपरिमेय संख्या इसलिए क्योंकि इसका मान 3.14 होता है, क्योंकि ये अशांत कहलाती है, ये कभी शांत होती ही नहीं है, इसलिए इसमें रखी गई है और शांत इसमें होगी। ठीक है दोस्तों, कभी शांत होती नहीं, ऐसी चली जाती है, इसीलिए इसमें जे रखी गई है। तो समझ रहे, 22/7 शांत हो जाती है, इसलिए इसमें जे रखी गई है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आएगा, मतलब जो अपरिमेय संख्या कहलाती है वो शांत दशमलव भिन्न कहलाती है, जो कभी समाप्ति नहीं, तो हमेशा चलती रहती है। और इसमें एक और आएगा 0। 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या में आएगी। 0 भी एक परिमेय संख्या में आएगी। तो कुछ इस प्रकार तरीके से आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में आपको समझ में आ गया। परिमेय संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की होती है, परंतु अपरिमेय संख्या ऐसी नहीं होती, ऐसी अपरिमेय संख्या नहीं होती। और भी मान ले सकते हो 5/4 भी ऐसे ले सकते हो, परंतु जब ना क्या होगा, ये P/Q के रूप में फॉर्म में नहीं होगा। P/Q के रूप में फॉर्म में नहीं, तो जो P/Q के रूप में फॉर्म तो होगा, परंतु Q = ऐसे होगा। तो इस प्रकार से आपको तरीके से मैं रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में बताया है और बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझ में आ भी गया होगा। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, कि कहीं भी इसको लगा सकती हो, कैसी भी लगा सकती हो। मान लीजिए रूट में, और एक भी और बता देते हैं, जो कभी रूट में आती नहीं है परिमेय संख्या, और जो हमेशा रूट में आती है, यानी करणी शर्ट्स में जो आती है और जो शर्ट्स में आती नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में आपको विस्तार तरीके से आपको हमने बताया है और कुछ शेष तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा परिमेय संख्या कौन से होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको और आगे के बारे में बताएंगे। तो अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा है, अगर आपको हमारा पढ़ाना भी अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस दबाएं।